सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। तो इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को पता होगा कि इलेक्शंस आने वाले हैं 2024 के लिए, यानी कि 19 अप्रैल से ये इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं। तो बहुत बार ऐसा हुआ है पास्ट के अंदर भी, अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, इलेक्शन आने से पहले ही मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छा खासा बुल रन आपको देखने को मिलता है। एंड कहीं ना कहीं यही बुल रन्स के अंदर जो हमें स्टॉक्स अच्छे होते हैं, फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग होते हैं, और स्पेशली सिर्फ इलेक्शंस के वक्त इन कंपनीज के अंदर अच्छी खासी बहुत अच्छा खासा रैली आएगा, क्योंकि मार्केट भी अच्छे खासा बुल रन होता है। तो कौन कौन सी कंपनीज के अंदर अगर हम लोग बाइंग करें तो हमको अच्छा खासा रिटर्न मिले। और यहाँ एनालिस्ट के द्वारा एक्सपर्ट के द्वारा ये भी हमें बोला गया है कि ये कंपनीज 25% से लेके 30% तक की जंप हमें इन कंपनीज के अंदर आपको नजर आ सकती है। और ये सभी के सभी कंपनीज कोई बुरे कंपनीज नहीं है, ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज नजर आ रही है। तो वो कौन कौन सी कंपनीज है, एक एक कंपनीज के बारे में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो अगर दोस्तों जो रूलिंग पार्टी है, अभी होगा क्या, रूलिंग पार्टी अगर फिर रिपीट होती है, जो रूलिंग पार्टी है वो फिर अगर रिपीट होता है तो मार्केट के अंदर अच्छा खासा पॉजिटिविटी माहौल हमें देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर रूलिंग पार्टी अगर रिपीट नहीं होती फिर मार्केट के अंदर थोड़ा बहुत हमें तनाव देखने को मिल सकता है, थोड़ा बहुत हमें पैनिक लेवल देखने को मिल सकता है। लेकिन एक पॉइंट अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, जब जब मार्केट गिरा है तभी तभी रिकवर हुआ है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 2008 के अंदर गिरावट हुआ था। बाद में जिन लोगों ने गिरावट के अंदर खरीदारी किया, बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई किया, उन लोगों को बहुत अच्छा खासा लॉन्ग टर्म के अंदर मुनाफा मिला। फिर 2020 में कोविड के वक्त हमें गिरावट हुआ, जिन लोगों ने गिरावट के अंदर बाइंग किया, बाउंड्री स्ट्रेटेजी अप्लाई किया, और वो लोग अच्छी कंपनीज के अंदर अभी भी अगर होल्ड कर रहे हैं ना, उन कंपनीज के द्वारा बहुत अच्छा खासा बेहतरीन तरीके से रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल चुका है। कहने का मतलब इतना ही है कि अगर मार्केट फॉल होता है तो रिकवर भी हो जाता है। सिर्फ आपका जो पैसा, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छी कंपनीज के अंदर होना चाहिए, अच्छे बिजनेसेस के अंदर होना चाहिए। ऐसे बिजनेस जो आने वाले सालों में लोगों की डिमांड हमें फुलफिल करने वाले हैं, ऐसे कंपनीज के अंदर अगर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो 101% आपको मल्टीपल का रिटर्न्स वो कंपनी प्रोवाइड करके देगा। तो चलिए अभी कौन कौन सी कंपनीज के अंदर हमें एक्सपर्ट का व्यू दिया गया है। तो एक खबर अब अगर आप देखोगे 24 मार्च यानी कि आज के दिन एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। 6:23 के आसपास मॉर्निंग में ये खबर हमें देखने को मिल रहा था। देखिएगा, लोकसभा इलेक्शन 2024, BEL, NTPC, NHPC and M&M एक्सपर्ट रिकमेंड दिस 11 स्टॉक्स टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म। यानी कि इलेक्शंस के अंदर दोस्तों रिकमेंड हमें किया गया है इन कंपनीज के अंदर बाइंग करने के लिए। इनका मानना है कि 25 से लेकर 30% की तेजी इन कंपनीज के अंदर हमें नजर आ सकती है। और जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, पास्ट में भी ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, एक्सपर्ट के द्वारा भी ऐसा बोला गया है कि जब जब इलेक्शंस आएगा तभी तभी मार्केट इलेक्शंस आने से पहले ही अच्छा खासा बुलरन आपको देखने को मिल जाता है। और वही बुलरन के अंदर, बुलरन आने से पहले अगर हम लोग निवेश करें अच्छी कंपनीज के अंदर तो एक एडिशनल बेनिफिट्स हमें उन कंपनीज के अंदर मिलेगा। तो 11 कौन कौन सी कंपनीज है वो अगर देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले कंपनी का नाम आप देख सकते हो बेल, सेकेंड NTPC, थर्ड NHPC, फोर्थ M&M, फिफ्थ मारुति सुजुकी, सिक्स ONGC, सेवन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, यानी कि एक डिफेंस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड कैनरा बैंक। बेसिकली एक्सपर्ट के द्वारा बैंक सेक्टर के पर ज़्यादा हमें फोकस करने का राय हमें दिया गया है, और स्पेशली ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI एंड कैनरा बैंक, इन 4 बैंक्स के ऊपर हमें नज़र रखने की राय दिया गया। उसके साथ साथ जो बेल है, NTPC है, NHPC है, M&M है, मारुति सुजुकी है एंड ONGC है, HAL है। तो इन सारी कंपनीज के अंदर बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है, और इनका मानना है कि इलेक्शंस के अंदर तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर, लॉन्ग टर्म के अंदर एक बढ़िया तरीके से बेनिफिट ये कंपनी हमें दे सकती है। और जो कंपनीज के बारे में इनके द्वारा हमें डिस्कस किया गया है, इनके बारे में इनके द्वारा जो बाइंग रिकमेंडेशन प्रोवाइड किया गया है, इनमें से एक भी कंपनी फंडामेंटली बुरा नहीं है। हर एक कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। जैसे कि HAL बहुत अच्छी है, बेल बहुत अच्छे है, NTPC, NHPC, M&M, मारुति सुजुकी, ONGC और सारे बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में जो बोला गया है वो कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रांग नज़र आ रही है। तो इनमें से अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर कंपनीज होगा, एक सेक्टर की एक कंपनी आपके पोर्टफोलियो के अंदर दोस्तों होना ही चाहिए।
तो क्या होता है ना, आपका जो पोर्टफोलियो है वो अगर आप डाइवर्सिफाइड रखते हैं तो एक बहुत अच्छा खासा गेन आपको लॉन्ग टर्म के अंदर इन सारे सेक्टर्स के अंदर आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप एक ही सेक्टर के अंदर निवेश करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप अलग अलग सेक्टर के फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज एंड मार्केट लीडर कंपनीज अगर आप रखते हो तो सेफर साइड से हर एक सेक्टर से आपको उसका बेनिफिट्स हमें मिलेगा। तो जितने सारे कंपनीज के बारे में बोला गया है जरूर वो कंपनीज अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करना, जरूर इन कंपनीज के बारे में ऑब्जर्व करके चलना। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।